हबीबी सकरते माकरते। अबे कहाँ से अभी निकल भी। गया? चंदू पश्तो बोल ये क्या रहा कर रहा है? ब्लाउज प्रेस कर रहा हूं। दिखाई नहीं दे रहा? अरबी सीख रहा हूं मैं। अरबी सीख रहा है? हाँ। कौन सी, तरी वाली की सूखी सूखी? अरबी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं। आपको क्या पता, आप कभी दुबई गए हो तो पता चले आपको अरबी किसको कहते हैं। ये तो जैसे रोज जाके ना बुर्ज खलीफा का दरवाजा खोल के आता है। इधर मेरी दुकान की तरफ ध्यान नहीं देना, मर्तबान को बंद करो। इधर हो, इधर हो जाओ। मर ही जाता है, एक बिस्कुट देना पड़ जाता है। आपको पता है भाजी, एक बार ना 16-17 साल की उम्र में इसकी मूछें निकले, रोने लग पड़ा। कहता अब मैं एयर होस्टेस कैसे बनूंगा। क्यों? बचपन में तो कहता था एयर होस्टेस बनेगा तू। बताओ चाय पियोगे? ये होता है दोस्त आते चाय पूछ रहा है। और रात की बची पड़ी मैंने फेंकनी है। पाजी आपने तो इतना क्रिकेट खेला है, ध्यान से देखो इसका मुंह 9 बॉल जैसा नहीं है। लाना ना तेरे पे, कभी जिंदगी में अच्छा काम किया कोई? हाँ जी, मैंने बच्चा पैदा किया है। शर्मा जी आज तो आप जो मर्जी मेरे को बोल दो, मेरा बदला जो है ना मेरा बच्चा ही लेगा। अरे जिस बच्चे का नाम ही खजूर है वो क्या बदला लेगा वो? खजूर नहीं, खजूर जी बोलिए। आपको पता है कितना संस्कारी बच्चा है वो? जब भी मैं रात को सोता मेरी मालिश करके सोता है वो। मालिश नहीं करता, इसकी हड्डियां गिनता है वो रात को। मेरे को बोल रहा था, कहता अंकल 106 तक पहुंच गया हूं, जिस दिन 206 पकड़ ली एक एक करके तोड़ूंगा। हाँ नानी। बेटा मैं गलती से अपना दांत कहीं रखकर भूल गई, जरा ढूंढ दे बेटा। अरे ध्यान से देखो नानी, मुंह में होंगे। अरे हाँ, मेरे दांत मेरे मुंह में ही है। मुझे मेरे दांत मिल गए। अच्छा सुन कप्पू, हाँ? उस नमक हराम चंदू के पास से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय ले आ, मलाई मार के। चंदन, चंदन नाम है मेरा। धो के, गिलास धो के देना। चंदन नाम है मेरा। डैडी, डैडी, चंदू। ओए! अबे ये कौन है छोटे मियाँ? खजूर? खबरदार तू मुझे खजूर बोला तो छुआरे जैसा मुंह आपका है। फिर उसके लिए मुझे बच्चे मजाक उड़ाते हैं। मेरा नाम मेरे शक्ल के हिसाब से रखो। तो बेटे काली मिर्ची अच्छा थोड़ी लगना था। आप अपने बेटे के बारे में ऐसा बोलोगे, एक बच्चे के बारे में ऐसा बोलोगे? ये दुनिया आपको माफ नहीं करेगी। पूरे क्लास में मैं अलग दिखता हूँ। हाँ बेटे, बेंच पे खड़ा बच्चा अलग ही नजर आता है। बाजी दुनिया में मैं पहला इंसान ऐसा हूँ जिसने घर में बेटा नहीं बाप पैदा किया है। ठीक है ठीक है, एक चाय पिलाओ और 2 बोले चाय दे दो। अब पैसे मेरे खाते में लिख लेना। ओए! और तू अपने बाप को पैसे देगा? हाँ हाँ, मैं किसी का एहसान नहीं रखना चाहता। कल को मैं बड़ा नहीं बन गया, आप तो मेरे घर में आके बैठ जाओगे। ओए शर्म कर, शर्म, मैं तेरा बाप हूँ। हाँ तो मैं कौन सा आपको मम्मी जी बुला रहा हूँ? कि पता नहीं तेरी माँ ने तुझे क्या खाकर पैदा किया है। बासी मठिया खिलाऊंगी आपने। अगर काजू बादाम खा के पैदा किया होता तो मैं ऐसे थोड़ी होता। बकवास नहीं करनी, बकवास नहीं करनी। पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया करो। हाँ वो तो ध्यान देना ही पड़ेगा, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। सारा होमवर्क गलत कर दिया। ताजमहल आगरा की जगह दिल्ली में क्यों लिख दिया? तुझे पता मेरे बाप ने मेरे को मद्रास बताया था। शुक्र करो मैं दिल्ली तक ले आया हूँ। जब तुम्हारा टाइम आएगा आगरा तक ले जाना। वो तो मैं ले ही जाऊंगा, पर अभी मेरी टीचर कंप्लेन करने आ रही है। उसका क्या? मेरे लाल क्यों टेंशन ले रहे हो? जब वो आएगी मैं देख लूंगा ना उसे। आप तो देख लेंगे, पर टीचर ने आपको देख लिया तो स्कूल में मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इसलिए खबरदार, खुद को मेरा बाप बोला तो। कप्पू अंकल, कप्पू अंकल, कप्पू अंकल, आप मेरे बाप बन जाओ ना। चल चल, मैं तेरा बाप क्यों बनूं? मेरे को क्या मिलेगा? काम जो मैं बोलूं, दाम 10 रुपए। चल ठीक है, मैं तेरा बाप। यस यस। Okay. Oh, I
यार कि हाँ शी हैज 2 daughters and both are girls. Yes. हेलो मैडम, लॉन्ग टाइम। Shut up. Go there, stand up and hand up. Oh, तो आप खजूर के पापा हैं। नहीं नहीं मैडम, ये चाय वाला है। पापा गए। मेरे पापा तो आपके पीछे हैंडसम थे, देखो। हेलो। ठीक है ठीक है। चढ़ गया ऊपर। कहाँ पे इसके पापा? जी। एक चाय बोले, मैडम के लिए चाय लेकर आ। नहीं मुझे चाय भाई। 1 मिनट, मैं यहाँ पे चाय भी पीने नहीं आई हूँ। अच्छा, एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेके आओ एंड हाँ प्लीज ऐड सम स्नो इन इट। सेम टू यू। यस। आइए। हाँ तुम। वाओ, दिस इज वेरी नाइस इन दोस चेयर्स। देखिए, मैं आपसे अभी बच्चे की कंप्लेंट करने आई हूँ। अच्छा जी। आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर है। लिखने में कैसा है? लिखने में तो और भी ज्यादा बेकार है। मतलब उसको अपनी खुद की राइटिंग समझ में नहीं आती है। अरे वाह, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। देखिए, बात ये है डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं बनने वाला है, उसको कुछ नहीं आता है। मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि आप थोड़ी सी सख्ती पेश आइए इससे, वरना ये बिगड़ जाएगा। और मैडम, मैं जब भी सख्ती करता हूँ ना, ये 911 डायल करके पुलिस बुला लेता है। लेकिन 911 तो अमेरिकन पुलिस का नंबर है नहीं? वहीं की बुलाता है, यहाँ वाली तो लेट हो जाती है ना, ट्रैफिक बहुत है। आप जो इसे बार-बार ऐसे मतलब कवर अप कर रहे हैं ना, इज इट वेरी बैड। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके प्यार की वजह से बिगड़ा है। आप इसको इतना ज्यादा प्यार करते हैं। इसको तो मैं कुछ नहीं करता, इसकी माँ को करता हूँ मैं बहुत प्यार। हेलो, चाय फट गई है। अबे मनहूस, दूध फटता है। कभी कभी सर भी फट जाता है, ध्यान से थोड़ा सा। देखिए जी। आपको पता है, इसे इतना नहीं पता है कि गंगा कहाँ से निकलती है। इतना तो मुझे भी पता है, रोज सब्जी लेकर इधर से निकलती है। हाँ, इसीलिए चाय बेच रहे हो। ओए, मैडम, आप बच्चों से इतने सवाल करती हैं, आपके पति की क्या हालत होती होगी? हेलो, मेरी शादी नहीं हुई अब तक। मैंने यही कंफर्म करना था। मैं मतलब हाँ डैडी, मुझसे बहुत सवाल पूछती है, पर मेरे सवाल का एक भी जवाब नहीं देती। मैंने उस दिन पूछा, बेटा मैं आपका टिफिन खा लूं, तो कोई जवाब ही नहीं दिया। हैंड्स अप। वो फ्लो में नीचे आ गया था। फ्लो में नीचे आ गया था। लिसन, थोड़ा साइड पे आओ खिड़की से। लेट द एयरफोर्स कम इन। देखिए जी। आपको बताऊं, मैं एयरफोर्स। इतना बदतमीज है ये। उस दिन टॉयलेट में मैं गई थी, टॉयलेट में मेरा फोन नंबर लिखा हुआ था। बताइए, आप बच्चों के टॉयलेट में क्या करने गई थी? इससे पूछे ये मेरे टॉयलेट में क्या कर रहा था। ओ खजूर, और तू इतना बिगड़ गया है। शाम को घर आ, फिर तुझे बताता हूँ मैं। ये आपका बच्चा चाय वाले के घर क्यों जाएगा? ट्यूशन पढ़ने जाता है जी। ये ट्यूशन पढ़ेगा, नालायक एक नंबर का। हाँ, तो वो जो पढ़ाता है वो भी तो नालायक है। वो कौन सा PhD करके बैठा है? देखिए मैडम, क्या होता है ना कि आना जाना तो लगा रहता है, बच्चा जाता है तो जाता है। आप मेरे घर में आई, सिद्धू जी हमारे मोहल्ले में आते जाते रहते हैं। इट्स जस्ट गिव एंड टेक। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं समझ में नहीं आया, समझो कंफ्यूजन से मैं गोइंग ऑन। वैसे मेरी बात सुनिए, आपको पता है, थोड़ा सा सुधारिए आप इसको। मतलब परसों मैंने इसे फॉर्म भरने के लिए दिया, माँ का नाम आया, इसको याद ही नहीं आ रहा। क्या? जस्ट आप ही बता दीजिए कि आपकी वाइफ का नाम क्या है। बोल बे चंदू, वाइफ का नाम क्या है? ये आपको आपकी वाइफ का नाम नहीं पता? नहीं पता है, हम लोग क्या है ना, हमारी फैमिली में सैटरडे संडे वाइफ का नाम लेते नहीं है जी। तो थोड़ा शुरू से प्रथा चल रही है। बताओ भी, क्या नाम है? ठंडाई देवी। ये क्या नाम हुआ, ठंडाई देवी? हाँ, वो एक्चुअली ना क्या बचपन से मुंह में दूध और शक्कर वक्कर डाल करके तो ठंडाई बनाती रहती थी। मोहल्ले वालों ने ठंडाई देवी कर दिया। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि इसका जन्म कब हुआ था? इसका उस दिन बादल आए थे, मतलब पूरा रोमांटिक मौसम था और पूरा ऐसे बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी। उसके ठीक 9 महीने बाद हुआ जी ये। आप जो बोल रहे मुझे यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन चलिए मान लेती हूँ। ये बताइए कि ये किस हॉस्पिटल में पैदा हुआ था? मैडम, हॉस्पिटल में जी, इसकी होम डिलीवरी हुई थी। क्या? एक होम डिलीवरी? जी। ऑनलाइन ऑर्डर किया था ना जी। नहीं, आप समझी नहीं। देखिए, जो बच्चे घर में पैदा होते हैं उनको आपके उधर क्या बोलते हैं? होम डिलीवरी। तो वही तो बोल रहे हैं, होम डिलीवरी हुई ना। वैसे एक बात तो है, आपसे ज्यादा आपके बच्चे के बारे में इस चाय वाले को पता है। उसी का दूध पी के बड़ा हुआ ना जी। उसकी दुकान पे बैठा रहता है।
शर्मा जी, आपने क्या बोला? ये आपका बच्चा है? आपको अभी एंट्री लेनी थी थोड़ी। नहीं वो क्या है, मैं अभी अभी इसका बाप बनाऊं। क्या आप एक दिन में इतने बड़े बच्चे का बाप बन गए? मैडम 4G का जमाना है, क्या कर रही हैं आप देखिए, आप तो टीचर हैं, आप साइंस समझती हैं, हाँ ये तो है। उस हिसाब से ना। लेकिन देखने में आप शादीशुदा जैसे नहीं हो। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं शादीशुदा हुई नहीं जी। क्या? हाँ, आप यू कीप ऑन फ्लर्टिंग। एक मिनट, आप शादीशुदा नहीं है तो क्या ये बच्चा अगरबत्ती के पैकेट में से बाहर आ गया? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं इन्हीं का बेटा हूँ। आपको विश्वास नहीं होता, हम दोनों ने जूते पहन रखे हैं, देखो। Shut up! Me talk, he talk, why you talk, middle talk? Hands up! मतलब आपने ये बात पूरी सोसाइटी से छुपा के रखी? नहीं नहीं, आप देखिए, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करते। अब कल को मैं आप बोल दूं आप मेरी गर्लफ्रेंड है तो आप मान लेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपने तो बोला कि आप इसके बाप हैं। आप औरत ना होती, आपका झुंडा मरोड़ता मैं पकड़ के, आप बार बार क्यों? देखिए मैडम, सच आपके सामने है, मैं इसका बाप हूं या ये मेरा बाप है, ये इस तरह शैतान है कि ये मेरा भी बाप है, तो इसलिए कोई किसी का बाप है नहीं वैसे। पर आप इसके बाप हैं। देखिए, आपके एंगल से मैं इसका बाप हूं ना। हाँ। देखिए, जैसे मेरे एंगल से आप उसकी टीचर है, तो सबके एंगल से आप टीचर हैं, लेकिन आपके बाप के लिए तो आप बेटी है ना। जैसे ये नर्स है, आपके एंगल से, मेरे हिसाब से तो डार्लिंग टाइप हुई ना। सिस्टर, सिस्टर होगी अपने ब्रदर की। एक मिनट, मैं सोने जा रहा हूँ। अगर सब कुछ क्लियर हो जाए तो मुझे जगा देना। एक सेकंड इधर। Hands up, hands सब up. कुछ क्लियर हो जाए, मारूंगा एक। देखिए, आप इसकी मम्मी को कॉल, उनको बताने दीजिए कि सब कौन किसका बाप है, कौन किसका बच्चा। कॉल। देखिए, मैं इसकी मम्मी से मिल चुका हूँ, अच्छी औरत है, आपको मिलने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी इधर है नहीं। मैं इसकी माँ हूँ। लेकिन आप कब माँ बन गई? कप्पू पापा बन गया तो मैं भी माँ बन गई। बट ये कैसे? तुम चुप रहो, शर्म नहीं आती दूसरे के पतियों पे डोरे डालते हुए? जाओ अंदर जाके काम करो। आइए मैडम, आप बैठिए। हाँ जी बोलिए, मैं इसकी माँ हूँ। नहीं कि मैं हूँ, जाके पोली की 2 बूंदे पी के आओ पहले। वही झूठ बोल रही है, कोई माँ नहीं है ये। ये भी इसका बाप नहीं है, सारी पोल खोल दूंगी मैं। क्या पोल, क्या पोल? अरे इसने मन्नत मांगी तो पोल पे धागा बांधा के थी, वो खोल दूंगी। और मेरा बेटा, मेरा सोना, कोई शरारत तो नहीं की तुमने? नहीं दीदी, मैंने कोई शरारत नहीं किया। दीदी! एक मिनट, इसने अपनी माँ को दीदी बोल दिया है? दीदी बोला? पागल। बोला दीदी? अरे मैं, इसका कसूर नहीं, बच्चा है ना, ये जब पैदा हुआ था ना तो ये मायके गई हुई थी, तो उसको आइडिया नहीं है। लेकिन आपने तो कहा कि बच्चा होम डिलीवरी हुआ था। होम डिलीवरी हुआ ना, अस्पताल में हुआ ना बच्चा। लेकिन होम डिलीवरी तो अस्पताल में कैसे हो गया? अरे तो इनका घर ही अस्पताल में है ना, ये मायका है ना इनका। ये ग्राउंड फ्लोर हॉस्पिटल, टॉप फ्लोर घर। ये 50-50 हॉस्पिटल है ना, जो 4 सीटर हॉस्पिटल है, सारी फैमिली बेड पे सोती, मरीज के सोने के लिए जगह नहीं है। कप्पू, एक बात बताइए मुझे, ये आप दोनों की शक्ल तो मिल नहीं रही है इस बच्चे से, बल्कि इसकी शक्ल तो उस चाय वाले से मिल रही है। अब सारा दिन खिड़की से चाय वाले को देखता रहता तो उसी पे शक्ल जाएगी ना, हो जाता है। आप सारा दिन एक दूसरे को देखते रहो, शक्लें मिलने लगती हैं। तो ठीक, एक बात बताइए जी, कि आप दोनों मिले कहाँ थे? बीच पे। जंगल में। ये कह रहे जंगल, आप कह रहे हो बीच? जंगल के बीच में मिले थे जी। जंगल के बीच में को कैसे मिल सकता है? एक सेकंड, आप टीचर हैं या रजत शर्मा? इतने सवाल कौन पूछता है? देखिए चलिए छोड़िए, आप इसकी मम्मी है ना जी। आप थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चे पे। मतलब क्या वर्ड इज द हाइजीन इज द फिफ्थ बैड थिंग। इज मतलब ये ब्रश भी नहीं करके आते, इसके मुंह से तेरी बदबू आती है ना। कि टेल यू, अब मैडम क्या करे, एक ही ब्रश है, कल इसकी बारी करके आएगा। बारी बारी से करते ना हम लोग। गॉड, मुझे चक्कर आ रही है। मैं हेड इज लाइक घूमिंग एंड घूमिंग। एक सेकंड, खुद इतनी कंफ्यूज हो तो बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? कंफ्यूज औरत। वैसे एक बात बताइए, आप अपनी शादी करने में थोड़ी जल्दी नहीं कर दी? मतलब थोड़ी वेट कर लेते तो शायद थोड़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। मैं कितनी बार तो कह रहा हूँ ये मेरी वाइफ नहीं है, आप समझ नहीं रही है।
देखिए, आप बोल रहे हैं आपकी वाइफ नहीं है, वो कह रही कि वो इसकी माँ है, और आप कह रहे हैं वो आपका बच्चा है। आखिर ये बच्चा है किसका? देखिए, मैं मानता हूँ ये मेरा बच्चा है, हाँ। पर मैं ये नहीं मानता हूँ ये मेरी बीवी है। पर ये मानती है कि मैं इसका पति हूँ। हर एक का अपना अपना मानना होता है, विश्वास होता है, उंगली नहीं उठानी चाहिए। समझ में नहीं आ रहा ये क्या लॉजिक हुआ? Where is the total is the confusion is मैंने going on? I'm saying the same thing on the road ना। कप्पू, मैंने सुना है कि तेरा बेटा हुआ है। लो पेड़ा खा लो। नानी ये तो आलू है। चुप कर, मुझे मत सिखा। अरे मेरा मुन्ना कहाँ है? नानी, मैं इधर हूँ। अरे कप्पू, इसकी आवाज तो आइडल जैसी है। ये अचानक इतने बड़ा कैसे हो गया? और नानी थोड़ा भागते भागते बड़ा हो गया, जैसे फिल्मों में होता है ना, भागते भागते हीरो बड़ा आ जाता है, थोड़ा फिल्मी बच्चा है ना। जो भी हो कप्पू, तेरी वजह से हमारे खानदान में चिराग आया है। अरे इसको चिराग को पैदा करने वाली बहू कहाँ है? बहू इतनी कड़क कैसी है? हाँ, जिम करती है? नहीं, मैं टीचर हूँ। वाह कप्पू वाह, सरकारी नौकरी करने वाली बहू लाया है तू। अरे वाह, अब जिंदगी भर हमें पेंशन मिलती रहेगी। ये आपकी नानी को दिखता नहीं है? अरे वाह, कितनी ऑडियंस भी बैठी है। इतना गंदा अस्पताल। छी। नानी, मैं हूँ आपकी बहू। ए, खबरदार, मैं नानी के पैर छुए। लात मार नानी। जो भी हो, तू चुप कर। बहू। हाँ नानी। किधर है? इधर। ये ले तिजोरी की चाबी रख। तिजोरी की चाबी? लेकिन मैं इतने सारे गहनों को कैसे संभालूंगी नानी? कौन से गहने? नानी, जो तिजोरी में है, जिसकी चाबी आपने दी है। तिजोरी कहाँ है? पिछले 5 पुश्तों से सिर्फ चाबियां ही चल रही है। अपने बाप को बोल के तिजोरी लगवा ले। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं डैडी से बोलकर एक तिजोरी भी बनवा लूंगी। ये गुलाटी की बेटी है? हाँ नानी। अरे सिद्धू जी भी आई है। सत श्री अकाल सिद्धू जी, कैसे आ सकते हैं? जो भी हो, एक बात कान खोल के सुन लो। मेरे जीते जी गुलाटी की बेटी इस घर की बहू नहीं बनेगी। ए छोटी गुलाटी, चाबी दे। चल मुन्ना। I am coming. चल। घर पीछे है। पता है। नानी इधर। रिश्ता पक्का हो गया, रिश्ता पक्का हो गया, रिश्ता। अब बजा तो रिश्ता पक्का हुआ, ढोल की गाड़ी बजा रहा तो। रिश्ता पक्का हो गया, रिश्ता पक्का हो गया। मुबारक हो, बस कर। मुबारक हो बे, रिश्ता पक्का, मुंह मीठा करो। रिश्ता किसका हुआ है डैडी? मेरी प्यारी प्यारी बेटी का। लड़का सलमान खान है। एक मिनट, इनका रिश्ता हो चुका है, इनका तो बच्चा भी है। अभी रिश्ता हुआ, बच्चा भी हो गया। सुना था बच्चे फास्ट हैं, पर इतने फास्ट हैं मेरे को नहीं पता था। कौन है, कहाँ है बच्चा भाई? मैं हूँ बच्चा। ले, ये बच्चा मेरे को पता नहीं, ये बच्चा चाय वाले का बच्चा है। तो मैंने कब कहा मेरा बच्चा नहीं है ये? ये हो क्या रहा है? What's going on? Is the magic confusioning? ये बोल रही है इनका बच्चा है, मतलब ये बोल रही है इनका बच्चा है। ये किसका बच्चा है? बच्चे भगवान के होते हैं। बस तो फीस मुझसे क्यों भरवाते हो फिर? देखिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा हो गया कंफ्यूजन से। ये बोल रहे कि ये बच्चा इसका, ये बोल रहे कि इसके बाप है, आप बोल रहे कि आप इनकी बीवी हैं, लेकिन ये बोल रहे आपकी बीवी नहीं है, लेकिन आप बोल रहे कि आपका बच्चा है। तो ये बच्चा है किसका? कहाँ से आया ये? स्कूल से है।
को चक्कर आ रहे हैं ओ भाई मुबारक हो भाई, एक और बच्चा आने वाला है। नर्स, नर्स आ जाओ। नर्स जी, अरे चक्कर आ रहे हो? चक्कर? नहीं नहीं, 1 मिनट, मेरी शादी भी नहीं हुई है तो मेरी माँ कैसे बन सकती हूँ? हैं? शादी तो मेरी बेटी की भी नहीं है, फिर ये कैसे माँ बन गई यार? अब तो बहुत ज्यादा हो गया, मतलब सच्ची कह रही हूँ मैं तो। पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस पुलिस पुलिस, मैं बुलाती हूँ पुलिस। पुलिस इतनी जल्दी आ गई, ऐसे कैसे? कोई ऐसे कैसे नहीं, बाहर खड़े एंट्री की वेट कर रहे थे और क्या। पहले तो पुलिस ही आती थी, आज जीप खुद ही वर्दी पहन के आ गई। अरे भाई, तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पे ले आए रे। मैंने सीटी मारा, मैंने आपको बुलाया। क्यों भाई, नर्स मेरी है, सीट इसको क्या मारोगे भाई तुम? हैं? लेकिन बात यह है कि मैं आई एम इन लव विद हिम। क्या तुम्हारी शो में कास्टिंग इसलिए की थी, इस पे लाइन मारो? नहीं 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 नहीं, यूनिफॉर्म की वजह से। अच्छा यूनिफॉर्म, अच्छा यूनिफॉर्म अच्छी लगती है। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको बुलाया, आपको पता करना है कि इस बच्चे का बाप कौन है। देखिए, पहले तो आप मेरा नाम ठीक से लीजिए। इंस्पेक्टर DIG दामोदर ईश्वरलाल गायतोंडे। ठीक है, आपका नाम वर्ष नेम इज गोइंग टू रेफरेंस टू गुड्स। देखिए, आप यहाँ पे आए हैं, आपको पता लगाना है कि इस बच्चे का बाप कौन है। ये तो बड़ा आसान है, इसकी माँ से पूछ लो। हाँ तो खड़ी है इसकी माँ, पूछे। आपकी वजह से तो मैंने यहाँ पर पोस्टिंग ली थी और आप माँ। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। देखिए, खबरदार मुझ पे लाइन मारी तो। शर्म आनी चाहिए आपको, हाथ में डंडा और आप लाइन मार रहे हैं। डंडा मारो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी सोसाइटी की इज्जत का सवाल है, इस मामले को हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। आप कृपया जाइए यहाँ से प्लीज। इंस्पेक्टर DIG और आंखों से निकला आंसू कभी वापस नहीं जाते। वाह भाई वाह वाह वाह। वाओ, DIG साहब, इतना रोमांटिक शेर। Say one for me also ना। इससे अच्छा तो शेर मैं बोल लेता हूँ। अच्छा हाँ, वाह वाह करो। निगाहें मिलाने को जी चाहता है। वाह वाह। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ये कमजोर सा बच्चा थोड़ा सा घी चाहता है। लाना था तेरे शेर पे। बकवास है। खाने पीने की बात तो ऊपर उठते नहीं है ये। शेर तो इससे अच्छा मैं सुना देता हूं आपको। अच्छा सुनाओ सुनाओ। चुप रहे। अर्ज किया है, दिल में है तू, है, आंखों में है तू। हाँ, दिल में है तू, आंखों में है तू, क्या मुंह है आ थू। ये कोई शेर है? दिस इज नॉट अ शेर। शेर मैं सुनाता हूँ। इधर इधर सुना दो, इधर नेटवर्क नहीं आ रहा। अच्छा, अर्ज किया है, वाह, खबरदार अगर नजर डाली तो। आगे आगे से देखना नहीं इसकी तरफ। वाह वाह। अब मैं तेरे को चेतावनी दे रहा हूँ, इसकी तरफ देखना नहीं है। शेर तो मैं अब सुनाऊंगा। अच्छा सुनाओ। ये नहीं है सड़क पे गिरा हुआ पर्स। वाह 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 हाँ, अब मरो, अब कहो वाह। वाह वाह। ये नहीं है सड़क पे गिरा हुआ पर्स, ये तो है मेरे पर्सनल नर्स। What's the going is on this is the मुशायरा is okay. Happening is the। देखिए, आप बस ये पता लगाइए कि इस बच्चे का बाप कौन है। अरे देखिए, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं तो अंडा देख के बता देता हूँ कि ये मुर्गी का अंडा है। मुर्गियों के व्योमकेश बख्शी, यहाँ पे इंसान के बच्चे का बाप पता लगाना, चिकन नहीं ढूंढना। आपको नहीं लगता कि आप पुलिस को जरा ज्यादा हल्के में ले रहे हैं? आपको कोई हल्के में ले सकता? ये क्या है? ये मेरी हंसी है, मैं हंस नहीं सकता। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू अ डॉक्टर, हमको जानने के लिए साइंटिफिकली ऑफ द हीमोग्लोबिन के लिए इसका DNA टेस्ट करना पड़ेगा।
करो करो जी करो, मैथ के टेस्ट में तो हमेशा फेल होता है, देखते हैं डीएनए पास होता कि नहीं होता है। हाँ जी, चलो चलो डॉक्टर साहब डीएनए टेस्ट करो। हाँ हाँ करते हैं, पैन कार्ड निकालिए। पैन कार्ड? पैन कार्ड और डीएनए टेस्ट का क्या लेना देना? अच्छा कोई लेना देना नहीं है, फिर कैसे होता है आप बता दो, यू हैव एनी आइडिया? कहाँ फंस गई हूँ? तंग आ गई मैं, कहाँ फंस कर गई हूँ अरे मैं? आपको बच्चे के बाप में इतना इंटरेस्ट क्यों है बाय द वे? देखिए, मैं यही तुम्हारी कोशिश कर रही थी देर से आपको। एक मिनट, क्या है? ये देखिए, ये बच्चे के कैंटीन का बिल है, इसे कैंटीन? भरना है। बच्चे का कितना बिल आ गया कैंटीन का? कितना? इसमें मैं दे क्या देता है, हूँ। मैं भर देता हूँ। आप भर दो, एक ही बात है। बच्चे के बिल को लेके 18,000 रुपये। तू खाना खाता है लेके आके बेचता है, पकड़ इसका। हाँ जी, बताइए कौन है बच्चे का बाप? ये है ना, ये भरेगा। देखो जी, मैं 10 रुपए लेके 10,000 रुपया मैंने नहीं भरना। पकड़ दे अपना 10 रुपए। मेरा कोई बच्चा नहीं है ये। हाँ। मैं तो व्रत रखा हुआ है। नहीं, आप कह रहे थे ना आपका बच्चा पैसे। डैडी, चलो भाई, चलो। पेशेंट देखना डैडी। हाँ चलो भाई, खाली हॉस्पिटल अच्छा नहीं लगता। आने का वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ, मेरा कुछ नहीं, थैंक यू। अरे लेकिन कौन भरेगा तेरे पैसे, कौन भरेगा? डैडी, डैडी? डैडी, चाय वाला बोलो। डैडी, डैडी। Shut up! अरे रब्बा, कोई तो मेरी बात सुनो। एक मिनट। अजहर भाई, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आप सबको पता ही है कि अजहर भाई ने अपने टेस्ट करियर में जब शुरुआत हुई थी, आते ही टेस्ट मैच में लगातार 3 सेंचुरीज बैक टू बैक मारी। इतना मतलब कमाल की बात है। तो अजहर भाई, आप इतना क्या भरे पड़े थे कि आते ही आपने 3 सेंचुरीज पेल दी? सर भरने की जरूरत ही नहीं थी सर, फॉर्म अच्छा चल रहा था, मैं बोला चलो चला लें। जब मेरी पहली सेंचुरी हुई थी जी, इतनी बोरिंग थी, 310 या 12 बॉल में सेंचुरी की थी, तो मुझे भी पता नहीं, बोला सही भी मैंने 100 किया या नहीं, 300 बॉल खेल के। अरे मैंने इससे भी बोरिंग सेंचुरी बनाई है, मैंने 516 बॉल में 200 रन बनाए हैं। क्या बात कर रहा है? आज दो पुराने यार इकट्ठा हुए हैं, आज मजा आने वाला है। एक बात बता रहा हूं, खुदा की ऐसी बेमिसाल कारीगरी फिर से नहीं देखी। वो फ्लिक, वो कट, वो बाजीगरी फिर से नहीं देखी। एक से एक जांबाज आए क्रिकेट की इस रणभूमि में, मगर कलाइयों की ऐसी जादूगरी फिर से नहीं। अरे वाह! ये क्या बात है। अच्छा, अजहर भाई ने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स तो किए ही हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया आपने सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी मारी थी 62 बॉल्स में बाजी, मेरे ख्याल से 63 सर। हाँ 63 ये आपके टिप बड़े सर 62 प्रॉपर फॉलो करने वाले हैं। अरे 63 और 62 62 थे सर। अरे बैटिंग मैं कर रहा था। चलिए आपकी बात मान लेते 63, एंजॉय करिए। एंजॉय करिए। जितनी स्पीड से अजहर भाई ने अपनी फास्टेस्ट सेंचुरी कंप्लीट की थी, आज तक सर 2020 में भी प्लेयर्स जो है इतनी जल्दी नहीं खेल पाते, क्योंकि हालांकि उनको खेलना होता है कि रन पे रन मारने। तो आपको ये मलाल नहीं होता था कि यार हमने इतनी प्यार से सेंचुरी खेली इतनी अच्छी, सामने नाचने के लिए चीयर लीडर्स कोई नहीं, क्योंकि आपके टाइम पे होती नहीं थी? बिल्कुल होता है ना सर मलाल। चीयर लीडर कहाँ होती थी उसमें? अब मलाल तो होता है, अब मलाल नहीं होता। पहली बार जब मैं मियाँ को मिला ना, तो ये रूम पार्टनर मेरा, तो किट बैग रखा। मैं कहा यार मियाँ फिल्म देखने चलते हैं। अरे ठीक है। तो हम लोग चले गए, वहाँ पिक्चर लगी हुई हीरो। अच्छा, मीनाक्षी शेषाद्री। तो किसका आइडिया था ये? मेरा। तो हम लोग गए, तो वहाँ हाउसफुल, तो साल में एक का दो करता जा रहा था। अब मैं कहा भाई ब्लैक में टिकट कितने की देगा? कहता 4 रुपये वाली 10 में। मैं कहा थोड़ा ठीक लगा। कह रहा फिर एक 8 रुपए में मिलेगी, सबसे अगली सीट में बिठा दिया करूँ। वो जिसमें ऐसे करके देखते हैं सबसे और गाना चालू हो जाते ही बैठे, मतलब टनाटन फिल्म। तू मेरा जानू है, तू मेरा। जैसे ही देखा ना, तो जानू देखा, तो जानू 170 फुट का। जब ये हम देखने पिक्चर गए थे, मैं बोला भाजी अब बहुत बड़े बड़े शरीर दिख रहे हैं, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, एकदम बिल्कुल सामने। बोले नहीं मैं जी, मेरे को अच्छा लगता है, हर चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। और आप तो जो क्रिकेटर होते, तो आपको तो बॉल भी जो है बैट्समैन को फुटबॉल जैसी दिखती है। हाँ। तो मीनाक्षी शेषाद्री तो आपको शशाद्रा दिखा होगा पूरा। अच्छा, अजहर भाई को कलाइयों का जादूगर कहा जाता है, जैसे सिद्धू भाई ने भी मेंशन किया, क्योंकि ये ऐसे शॉट्स मारते थे, पता भी नहीं चलता था, सामने वाला बॉलर कंफ्यूज हो जाता था कि कौन सी शॉट मारने वाला है। खुद कंफ्यूज होता था मैं कैसे खेल रहा हूँ। शरीफ भाई, एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूँ
कि अजहर भाई के बारे में दुनिया तमाम जानती है, इनके खेल के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ड्रेसिंग रूम वाली बात है या आपकी दोस्तों की अपनी कुछ हरकतें ऐसी कुछ तो शेयर करो भाजी। आज आपके दोस्त आए यार, आज आपका शो ये। मियां जैसा फील्डर हिंदुस्तान ने आज तक कभी प्रोड्यूस किया ही नहीं और आने वाले 500 साल में करेगा भी नहीं। क्या बात है, करेगा ही नहीं। मतलब हम लोग कैच ऐसे पकड़ते थे, ऐसे ऐसे पकड़ते थे, ऐसे पकड़ते थे, ये ऐसे पकड़ते थे, ऐसे। अब उन्होंने ऐसा कैच मैं ऐसा बहुत कम पकड़ता था, ऐसा कैच पकड़ता था मैं ज्यादा। 2 ही क्रिकेटर थे जो ऐसे कैच पकड़ते थे और दोनों ही हैदराबाद से। एक ने जिंदगी में कभी कैच पकड़ा नहीं, दूसरे ने कभी छोड़ा नहीं। इसने कभी छोड़ा नहीं और अरशद अयूब साहब थे, उन्होंने कभी जिंदगी में पकड़ा नहीं। अच्छा, आप इतना अच्छा कैच पकड़ते हैं और ऊपर से आप इतने शाय हैं, तो ये पकड़म पकड़ाई में इतने तेज कैसे हैं आप? सर बॉल जब आता तो उतना शाई नहीं रह सकते ना सर, क्योंकि वो तो प्रोफेशन है। अगर बॉल के साथ अगर अब या बैट के साथ अगर शाई रहेंगे तो शायद मैं आपके शो में यहाँ पे नहीं आता था। अरे वाह। मैं बैठ जाऊं प्लीज। जहाँ आपका दिल करे सर। Rocking, sir. आप तो मैं बाजू sportsman हैं, कहीं पे भी अजहर भाई और रॉकिंग, आप बैठ जाओ rocking से। यंग था जब उतना मौका नहीं मिला। चलो मैं बैठ जाता हूँ वहाँ पे। हाँ सर इधर। अच्छा, मुझे अगर किसी से जेलसी होती है ना तो वो इमरान हाशमी से। कसम से हमेशा लड़कियों के बीच घिरे रहते हैं। हमारे शो में भी आए तो लारा और प्राची जैसी खूबसूरत दीवास के साथ। भाई आप ना हमारे शो पे आते रहा करो, एक तो रौनक लगी रहती है, दूसरा सिद्धू बाजी भी टाइम पे आ जाते हैं। कैसे पता चला लारा और प्राची आ रही हैं, कहते हैं वो तो अजहर तो मेरा दोस्त है, और कौन आ रहा है? मैंने कहा भी इमरान हाशमी आ रहा है, बड़ा अच्छा लड़का है। और कौन आ रहा है? मैंने कहा लारा और प्राची। दोपहर से पहले आ गए थे। एक दिन मैंने सिद्धू बाजी को बोला अनु कपूर आ रहे हैं, शूटिंग पे आए नहीं। कपिल, आप कितने बजे आए थे? मैं हमारा सर मेरा तो घर ये पीछे, मैं इधर ही सोता हूँ। अच्छा लारा, आपको हमारा घर कैसा लग रहा है? अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। पर आपसे ज्यादा नहीं है। आप भी ना। अजहर भाई ना बड़े तेज हैं, इन्होंने आइडिया से देख लिया था कि देखो लंबा सोफा एक ही है, सिंगल 2 हैं, तो आएंगे तो इसलिए मुझे बैठेगा। एल्बो आउट कर दिया इन्होंने। अच्छा, आपको ऐसे किया था थोड़ा सा? हाँ ऐसा किया था। मैंने ऐसे नहीं तुम किया। जाके रॉकिंग जगह बैठना। ऐसे नहीं किया। तो मैं आप सबको बता दूं कि इस फिल्म में इमरान हाशमी जो हैं वो अजहर भाई का किरदार निभा रहे हैं। अजहर भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको जब पता चला कि आपका किरदार इमरान निभा रहे हैं तो आपको डर नहीं लगा कि अपनी तरफ से 3-4 चुम्मियां फिल्म में डाल देंगे ये? इसमें डर लगने की कोई बात ही नहीं है सर, उनका वो रेपुटेशन ही तो ऐसा, तो डर नहीं। वो तो होना ही है ना सर, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर आप लोग कोई एंजॉय करेंगे नहीं। लेकिन नहीं, मजाक अलग, बट मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरे ख्याल में इमरान भाई ने बहुत मेहनत की और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने मैंने जो भी बताया क्रिकेट में खेलने के लिए बहुत अच्छा उसको अडेप्ट किया। और मैं समझता हूँ कि आप जब पिक्चर देखेंगे तो आप एंजॉय करेंगे, ऐसा लगेगा कि अजहरुद्दीन ही बैटिंग करें। क्या बात है। अच्छा प्राची, मेरे ख्याल से इमरान के साथ आपकी ये सेकंड फिल्म है जी। तो पहली में ये गैंगस्टर थे, इसमें ये क्रिकेटर हैं, तो आपको इन दोनों कैरेक्टर्स में फर्क साफ नजर आ रहा है कि किरदार कैसा भी हो ये लगे रहते हैं? इनकी एक जो उस फिल्म में मुझे consistency मौका है। नहीं मिला। उस फिल्म में 0 रन बनाए थे मैंने, इसमें 3-4 रन तो बनाए हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि प्लेयर अच्छा हो तो मौका मिले तो वो बाउंड्री कराई देता है। जी, प्राची के विचार जानना चाहेंगे इस मौके पे। इस बार ये फाइनली लकी हो गए। इस बार ये लकी रहे हैं जी। तो आप लकी मानती हैं अपने आप को कि आपको क्या लगता है? ये नरगिस के साथ लकी हुए हैं। तो नरगिस किन के साथ लकी हो रही है मतलब? अच्छा, मतलब आपस में लकी हो रहे हैं। हाँ बेसिकली। चलिए बहुत अच्छी, आप इतना समझ सारा लीजिए लक ना। फैक्टर है तो फिल्म आप को समझ लीजिए। सुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। पर हमें भी अजहर भाई बहुत इंतजार है कि जब आपकी ये फिल्म आए तो हम देखने जाएं सब, और बहुत बहुत मुबारक आपको सबको मेरा नमस्ते जी। बड़े सही टाइम पे आया तो यार, जब भाग के फटाफट 4 कप चाय लेके आ जा। आप थोड़ा सा शटअप करेंगे? आपको तमीज नहीं, प्रोड्यूसर के साथ कैसे बात की जाती है? कौन सा प्रोड्यूसर पे? कौन सी फिल्म बना रहा तू? मैं ब्रायन लारा पे फिल्म बनाने जा रहा हूँ। ब्रायन लारा साहब आ गए? ब्रेन लारा साहब आ गए। लारा दत्ता आई है यहाँ पे।
लारा दत्ता ही? ओहो, सॉरी सॉरी, चलो कोई बात नहीं, इनका हम लारा लारा यूज कर लेते हैं। ब्रेन मेरे पास वैसे बड़ा है। गंदा जो गंदा गंदा। तू ब्रांड लारा फिल्म बनाएगा, तेरे को वेस्ट इंडीज जाना पड़ेगा, तेरे पास पैसे हैं इतने? चलो ठीक है, फिर मैं क्रिस गेल साहब पे फिल्म बना लेता हूँ। अजहर साहब उसके पास भी मत जाना, तेरा चौके जैसा मुंह मारेगा बहुत तेरे को वो। बदतमीज। हेलो हेलो जी, वेरी नाइस। इतने सारे लोग आए हुए हैं, इमरान हाशमी भी आए हुए हैं। बेटी सरला बाहर नहीं आना। डॉक्टर साहब ये फिल्मों में हाइपर होते हैं, वैसे भी बड़े शरीफ हैं ये। मेरे को पता है ये तो शरीफ है, मेरी बेटी पे मुझे भरोसा नहीं है ना। सिद्धू साहब वो तो कप्पू के साथ इतना कंफर्टेबल हो जाती है, ये तो फिर भी इमरान हाशमी है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो क्यों ना मैं थोड़ा सा चेकअप वगैरह कर लूँ। अजहर साहब बैठे हैं, मैं इनका ECG करना चाहूँगा पहले। ECG? ECG अच्छा करिए। बोलिए E C बोलो जी हो गया। आपका ठीक है। आज थोड़ी सी टाइम की किल्लत है, वरना अगली बार जब आप आएंगे तो मैं A to Z सारा चेक कर दूंगा। आप एक मिनट खड़े होइए इमरान साहब, आइए प्लीज बैठिए यहाँ। क्या रहे आप डॉक्टर साहब? एक मिनट भाई, काम चल रहा है, चेकअप हो रहा है। मतलब ये क्या, इनको क्यों बिठा रहे इधर? बैठो जी बैठो। कंफर्टेबल? ये क्या करके रहे हैं आप? मैं स्टूल टेस्ट कर रहा हूँ। स्टूल टेस्ट कर रहा हूँ। अरे बहुत बिजी डे है भाई, बहुत कुछ करना है। ओहो, एक मिनट आप अपनी पल्स दीजिए प्लीज। पल्स दीजिए प्लीज। चेक कर सकते हो? वेरी नाइस। क्या हो रहा है? ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। उनका तो ठीक है, ठीक लग रही है वो। उनका ठीक है, मेरा हाई हो गया। छोड़िए उनको, आज तक की छोड़िए उनको, हमारे मेहमान तंग कर रहे हैं आप। बदतमीज डॉक्टर, पता नहीं क्या के डॉक्टर है ये। हाई हो गया मेरा बहुत ज्यादा। मेरे को आज तक किसी ने इतना नजदीक से टच नहीं किया ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। है ये आपका स्टूल। ये प्लीज कैरी ऑन, ये प्लीज कैरी ऑन। मैं जरा एनेस्थीसिया लेता हूँ। भाई इसकी ना दुकान नहीं चल रही इमरान भाई, इसको पता नहीं बेचता कैसे, या तो इसको बेचना नहीं आता। इसको कुछ सिखा दो यार, अपने कुछ टोटके, इसको भी कुछ थोड़ा ग्लैमर आ जाएगा इसकी दुकान पे, थोड़ा इसकी चाय चलती नहीं है। आइए। हम प्राची एक चाय देना प्लीज। चाय क्या मैडम, आपके लिए तो जान हाजिर है। लेकिन चीनी थोड़ी कम कर दो। आपके होंठों से लगकर खुद मीठी हो जाएगी। ये देख ऐसे बेचते जाए। आइए यहाँ पे आप ऐसे बेचनी है? इनके साथ ट्राई कीजिए। अभी आपकी नंबर। अच्छा आइए। चाय गिर जाएगी। एक मिनट मेरे को थोड़ा सेट होने दीजिए। हाँ जी मैडम। एक चाय देना भैया। ये मैडम आपने डायलॉग खराब बोल दिया है, मूड भी खराब कर दिया आपने। अच्छा ठीक है, एक और ट्राई जी। एक चाय देना प्लीज। चाय क्या, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। तो दे दो। नकल में अकल चाहिए गुरु, अकल चाहिए। तेरे को एक सलाह देता हूँ, इधर ना राजधानी एक्सप्रेस निकलती 5 बजे, उसके नीचे आके मर जा। आओ आइए सर आप प्लीज, ये पागल आदमी है। ओए 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 ओए, आप सभी को मेरे दिल की गहराइयों से नमस्कार। कपूर भाई एक बात है, क्या? जब से आप आए ना मोहल्ले में रौनक आ गई है, वरना डैडी की बासी मुंह देख देख कर मेरी तो ग्रोथ ही कम हो गई। बेटे इसी बासी मुंह ने पाल पोस के तुझे बड़ा किया है। पाल पोस से कोई बड़ा नहीं होता, इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। क्या बात है।
क्या बात है बेटे, मेहमानों के सामने बाप की बेइज्जती कर रहे हो, तुझे शर्म नहीं आती? आती है ना। मुझे उस दिन बहुत शर्म आई थी जिस दिन मामा ने कहा बेटे ये तेरे डैडी हैं। और बातें कर, मजा आ रहा है। छोड़ो ना भैया, मैं एक सवाल पूछता हूँ। अजय सर, एक क्रिकेट का सवाल आया है, पूछूं? पूछना 50 पे दोगे क्या? अबे इसमें क्रिकेट कहाँ से आ गया? 50 पे देंगे, मैं बैट लूंगा तभी तो क्रिकेट आएगा ना। सही बोला। दे दो। इतना दिमाग में पढ़ा लिखा नहीं हूँ। राजी आंटी से मांगूंगा तो उनको बुरा लग जाएगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? फिर दो 100 रुपए। मैं पैसे नहीं लाई, सॉरी। छोड़ो पैसे की छोड़ो, आप एक काम करो, आप मेरी मम्मी बन जाओ। वो क्या ना, स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुलाते हैं, आप आएंगी तो मेरी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। हॉट मम्मी चाहिए। मैं मम्मी लगती हूँ क्या? नहीं है, पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेटा देख, ऐसी मम्मियां जिद की वजह से नहीं, पापा की काबिलियत की वजह से मिलती हैं। अच्छा, आप बहुत ही क्यूट हो, आपके लिए कुछ भी। ठीक है चलो। एक चांस पे एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या? डैडी आ जाओ। एक मिनट। एक मिनट। डैडी क्यों बुला रहा है? अरे आने दो ना, गरीब आदमी है, वो भी खुश हो जाएगा। अगर ये जाएगा ना पापा तेरे साथ, इस मम्मी के साथ, तो मैं तेरे स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। फिर चल लेके आ अपनी मम्मी को। आइए। मैं कम इन सर? Yeah, come in. How are you? How are you? ये क्या था? आज ईद नहीं है? मुझे लगा चांद निकला, शायद ईद होगी। ओए! तो आपको सिर्फ इधर दिखता है, इधर नहीं दिखता आपको? ये कौन है? ये मेरे डैडी हैं। अरे चलो मुर्गा बन जाओ। लेकिन मैं मुर्गा क्यों बनूं? बच्चे को घर पे तुम ही पढ़ाते हो ना, तो तुम्हारे कसूर है। चलो मुर्गे बन जाओ। आगे से मम्मी ने पढ़ाना है। आपने पढ़ाना है? हाँ जी। आप मेरे घर में आइएगा, मैं आपको ट्यूशन दूंगा। मैं क्यों आऊंगी? बच्चा आएगा ना। दुनिया में पहले मम्मी आएगी, बच्चा आया? मम्मी। तो फिर मम्मी आएगी ना पहले घर में। मम्मी आएगी तो बच्चे आ जाएंगे। डार्लिंग, ये टीचर मुझे कुछ सही नहीं लग वो तेरे में कॉन्फिडेंस कैसे आया चप्पल पहन के डार्लिंग बोलने का प्राची को? तुझे शर्म नहीं आती तुझे? चेक शर्ट पहनी, बुजुर्ग भी पहनना छोड़ दिए ये शर्ट। यहाँ से बाहर निकली ठिम्मी डार्लिंग मिली। चलो दबा जाओ और बच्चे को भी साथ में लेके जाओ, मम्मी को इधर छोड़ जाओ। यार आ जाओ, बेइज्जती जरूर करवानी होती है। चलो। ओए चल चलो, किधर जाना है? ये बच्चे को लेके जा अपने, चल चलो। ये बाप बेटा बहुत तंग करते हैं बाजी। प्राची सो सॉरी फॉर डिस्टर्ब। यार बेइज्जती करवा दी। इनको भाजी आप अपना फेस कवर कर लीजिए। क्यों? नहीं भैया क्या कहते याद है आपको? क्या? 2 पुरुष से ज्यादा कहीं भी दिखाई दें तो अपना फेस कवर करके रखिए, शकल मत दिखाइए। अरे तो इमरान हाशमी है, इनसे क्या शर्म? इनका जब गाना सुनते हैं ना तो तुम्हारे भैया उस दिन जल्दी घर आ जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, हम अपना परिचय करवा देते हैं। हमको रिंकू देवी कहते हैं, हमारी ननद है इसको संतोष कहते हैं, और जो कभी कैच नहीं छोड़ते इनको अजरुद्दीन कहते हैं, और जो किसी को नहीं छोड़ते इमरान हाशमी कहते हैं। और लोग इन दोनों को देख के ओए कहते हैं। वैसे हम बता दें आपको लारा दत्ता जी, जैसे आप मिस यूनिवर्सल रह चुकी हैं ना, वैसे ही ये भी हमारे मोहल्ले की मिस यूनिवर्सल होते होते रह गई। हाँ, वो दो छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, हमें पता है। हाँ। एक तो इनके साइज का गाउन नहीं बन रहा, दूसरा क्राउन नहीं बन रहा। ए लारा दत्ता जी। जी मैडम जी। जरा सिखा दो मोटी को थोड़ा। आप थोड़ा सा हमको सिखाए दें कि ऐसे जीतते हैं जैसे
ऐसे बड़ा क्राउन ऐसे आता है और Correct. कोई कहता है कि देखिए जितने वाले हैं जी तो लंबी बहुत है। मैं तो लंबी हूँ जी हाँ। हाँ। आपने हील्स पहन रखे नहीं अरे नहीं, मैंने तो कुछ भी ऐसे- देखो। इसलिए थोड़ा सा ए, नीचे कर। कपिल शर्मा, हमको अपनी शालीनता का पता है, हमको बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। नीचे ये क्या कर रही तू बदतमीज हो? लड़कियां मिनी स्कर्ट पहनती हैं तब तो तुम नहीं कहते हो। तो लड़कियों के 1.5 फीट बाल नहीं होते तेरे जरा बदतमीज कहेगी। अच्छा मैं अनाउंस करता हूँ एंड द मिस यूनिवर्स अवार्ड्स गो टू लारा दत्ता। एंड द award goes to संतोष। सिर थोड़ी दर्द हो रहा है मोटी। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हमारे जो भैया हैं इनकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन इनकी आवाज बहुत अच्छी है, ये गाना बहुत अच्छा गाती हैं। गाना अरे बहुत- इनका गाना सुन के ही तो भैया ऐसे पैर धो के इनके पीछे पड़ गए। हाथ धो के होता पैर धो कौन पड़ता है? हमारे भैया वो कुछ भी धोए, आपको क्या है? एक बार गाना सुना दीजिए ना, सब इंतजार कर रहे हैं। गाना सुना देते हैं आपको। ए चम्मच निकाल अपना। ए मोटी इधर आ जा। आ रहे हैं बस। हाँ अभी सुनिएगा। ए सही वाली साइड दिखाओ कैमरा पे, क्या करके बैठ गई? अरे तो कैसे बजाएंगे? इसकी सही वाली साइड कोई भी नहीं है। चम्मच पकड़ लेती। हाँ तो पकड़े हैं, अब खा भी लें क्या? अरे आप ऐसे लड़की रही हैं, एक दूसरे का खून क्यों नहीं कर देती?